अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने एरर हैंडलिंग को डिस्कस किया था। अब हम डाटा लोकेशंस को डिस्कस करेंगे। डाटा लोकेशन का मतलब है डाटा स्टोरेज। हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डाटा स्टोर करवाते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, या परमानेंट स्टोरेज में जाता है या टेम्परेरी स्टोर होता है। आज हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रिंग को डिफाइन करते हुए कई मरतबा मेमोरी का कीवर्ड यूज किया है डाटा को स्टोर करवाने के लिए। मेमोरी क्योंकि टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है, लेकिन हमने इसकी इन डेप्थ में नॉलेज कभी नहीं ली। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि डाटा लोकेशन या डाटा स्टोरेज सॉलिडिटी में किस तरह काम करता है। डाटा लोकेशन का मतलब है जहां डाटा स्टोर होता है। सॉलिडिटी में 3 प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर डाटा को स्टोर किया जाता है, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं एक कॉन्ट्रैक्ट का जनरल सा स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। अब हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखना, सिर्फ हमने यही कीवर्ड्स को समझना है कि कौन किस तरह डाटा को स्टोर करता है। तो सबसे पहले हम लाइन लिख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाने के बाद में इसका नाम डाटा लोकेशन ही रख देती हूँ। सबसे पहले हम स्टोरेज कीवर्ड को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोरेज कीवर्ड का क्या मतलब है। सॉलिडिटी में स्टोरेज कीवर्ड का मतलब ये है कि ये डाटा को परमानेंट स्टोर करता है। इसको मैं कमेंट करके लिख रही हूँ, और ये इन द फॉर्म ऑफ स्टेट वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हम सॉलिडिटी में एज अ स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो ऑटोमेटिकली परमानेंट स्टोर होता है। जिस तरह कि हमने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट्स में काम किया है, हमने बहुत सारे वेरिएबल स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, वो सब ऑटोमेटिकली परमानेंट स्टोर होते हैं। तो उनके लिए हमें स्पेशली कीवर्ड स्टोरेज का नहीं लगाना पड़ता, और ये नहीं बताना पड़ता हमें कि ये परमानेंट स्टोर हो रहा है। जिस तरह मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ यूनिट। ये मैंने एक यूनिट का वेरिएबल बनाया है, दूसरा स्ट्रिंग का बना लेते हैं। कोई भी वेरिएबल जो आप स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसे आपको कोई भी कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, उसे आपको स्टोरेज का कीवर्ड भी लगाने की जरूरत नहीं है। वो सॉलिडिटी ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि ये परमानेंट स्टोर हो रहा है, क्योंकि स्टेट वेरिएबल परमानेंट ही स्टोर होता है। अब आप स्टेट वेरिएबल चाहे स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लें, यूनिट कर लें, ये एड्रेस टाइप डाटा टाइप कर लें, तो वो सब ऑटोमेटिकली परमानेंट स्टोरेज में ही जाएंगे। और आपको पता है कि स्टेट वेरिएबल हमेशा फंक्शन के बाहर और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। इसके बाद हम मेमोरी को डिस्कस कर लेते हैं। मेमोरी भी एक ऐसा कीवर्ड है सॉलिडिटी में जो डाटा को स्टोर करता है, लेकिन ये टेम्परेरी स्टोर करता है। कोई भी डाटा जो कि मेमोरी में स्टोर किया जाता है वो डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है, परमानेंट स्टोर नहीं करता। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है used in functions, argument and variable। मेमोरी का कीवर्ड जितना भी डाटा स्टोर करेगा वो टेम्परेरी स्टोर करेगा, और इसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फंक्शन के आर्गुमेंट में। जब भी हम फंक्शन को कोई आर्गुमेंट पास करते हैं तब हमें मेमोरी कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम अपने फंक्शन को वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि लोकल वेरिएबल कहलाता है, तो उसको भी हमें मेमोरी का कीवर्ड लगाना पड़ता है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम हम ऐड डाटा रख लेते हैं, और इसको आर्गुमेंट दे देते हैं स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग में आपको पता है कि हमने जो भी हम लिखेंगे हमने वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में डाटा स्टोर करवाना होता है। तो जब भी हम फंक्शन को आर्गुमेंट देंगे, वो भी स्ट्रिंग का आर्गुमेंट देंगे, तो हमें उसे मेमोरी का कीवर्ड लगाना ज़रूरी है। उसे हमें ये बताना ज़रूरी है कि ये डाटा हम टेम्परेरी स्टोर करवा रहे हैं। दूसरा आर्गुमेंट मैं इसको यूनिट दे देती हूँ। लेट सपोज हम इसमें अमाउंट को स्टोर करवा रहे हैं, इसको हम पब्लिक कर देते हैं, प्योर कर देते हैं। आपको ये सब मैंने पहले बताया हुआ है कि ये किस तरह काम करता है। रिटर्न हम इससे स्ट्रिंग करवा लेते हैं। यहाँ भी जब हम इसे स्ट्रिंग रिटर्न करवाएंगे तो यहाँ पे हमें मेमोरी का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अब हम एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं। आपको पता है कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, और उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। इसका नाम नंबर्स रख लेते हैं, और इसको हम डाटा दे देते हैं 3। ये एक बिल्कुल सिंपल सा मैंने एक फंक्शन बनाया है सिर्फ डाटा लोकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जिस तरह मैंने भी आपको बताया है कि ऐसे वेरिएबल जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं लेकिन फंक्शन के बाहर उन्हें डिक्लेयर किया जाता है, तो इन्हें स्टेट वेरिएबल कहते हैं।
और ये परमानेंट स्टोर होते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं ये परमानेंट स्टोर नहीं होते, ये टेम्परेरी स्टोर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज कोई स्ट्रिंग भी बना लेती हूँ, स्ट्रिंग का कोई वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम मैं XYZ रख लेती हूँ, तो ये भी परमानेंट स्टोर नहीं होगा, ये टेम्परेरी स्टोर होगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। इसे कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दे दें, तो अगर हमने स्ट्रिंग का वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल में, तो हमें यहाँ भी इसको मेमोरी का कीवर्ड देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यूनिट के साथ मेमोरी क्यों नहीं लगाया और स्ट्रिंग के साथ क्यों लगाया। स्ट्रिंग के साथ इसलिए लगाया और यूनिट के साथ इसलिए नहीं लगाया कि यूनिट एक वैल्यू डेटा टाइप है, तो जब भी हम वैल्यू डेटा टाइप को यूज करते हैं तो हमें उसके साथ मेमोरी का कीवर्ड नहीं लगाना होता। और भी इसके अलावा भी वैल्यू डेटा टाइप हैं, जिस तरह की यूनिट है, एरे है, बूलियन है, बाइट्स है, एड्रेस है, ये सब वैल्यू डेटा टाइप हैं। मेमोरी का कीवर्ड हम ज़्यादातर फंक्शन के आर्गुमेंट में ही यूज़ करेंगे और फंक्शन के वेरिएबल में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसको हमें फंक्शन के आर्गुमेंट में या वेरिएबल में क्यों इसे हमें ज़रूरत पड़ती है यूज़ करने की, इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह के बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जिस तरह पैनकेक स्वैप है या यूनिस्वैप है, उस पर जब हम कोई टोकन स्टेक करने के लिए जाते हैं तो हमें अपना वॉलेट कनेक्ट करने के बाद ये बताना पड़ता है उस फंक्शन को कि हमें इतने टोकन स्टेक करने हैं। किसी ने 100 टोकन स्टेक करने हैं तो वो अपनी अमाउंट लिखेगा 100 और उसके बाद स्टेक का बटन प्रेस कर देगा तो उसके टोकन स्टेक हो जाएंगे। इसी तरह अगर दूसरा यूजर आएगा, लेट सपोज उसने 150 टोकन स्टेक करने हैं, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने टोकन की अमाउंट लिखेगा और फिर वो भी स्टेक का बटन प्रेस कर देगा। तो इस तरह क्या हुआ कि फंक्शन एक दफ़ा रन हुआ और उसने वो जो वैल्यू उसको इनपुट दी गई उसने वो यूज़ कर ली, एग्जीक्यूट कर दिया फंक्शन, और उसके बाद उसने अपने अंदर जो आर्गुमेंट की वैल्यू थी वो नल कर दी। यानी कि फंक्शन को हमने मेमोरी का कीवर्ड इसलिए दिया और इसलिए हमने इसको टेम्परेरी स्टोरेज में करवाया ताकि ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाए और उसके बाद दोबारा से अपनी वैल्यू को नल कर दे। किसके लिए? ताकि नेक्स्ट जो यूज़र आए वो से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनपुट दे दे। तो इसलिए फंक्शन आर्गुमेंट में हम डाटा परमानेंट स्टोर नहीं करवाते बल्कि सिर्फ टेम्परेरी स्टोर ही करवाते हैं। लेट्स सपोज अगर हम अपने फंक्शन को मेमोरी की बजाय स्टोरेज का कीवर्ड लगा दें और इसके जो आर्गुमेंट हैं उनको हम परमानेंट स्टोर करवा देंगे, तो फिर कोई यूज़र जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनपुट को एंटर करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? वो फिर इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फंक्शन रन नहीं कर सकेगा। तो इसलिए हम फंक्शन के आर्गुमेंट को हमेशा टेम्परेरी स्टोरेज में रखते हैं और हमें वैसे भी फंक्शन के आर्गुमेंट की डाटा की ज़रूरत सिर्फ उसी वक्त पड़ती है जब हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद हमें उसके डाटा की ज़रूरत नहीं होती, हमें उस फंक्शन की वैल्यूज नल ही चाहिए होती हैं, इसलिए फंक्शन अपनी वैल्यूज को दोबारा नल कर देता है एग्जीक्यूट होने के बाद। इसलिए आपको ये फर्क समझ आया होगा कि मेमोरी का कीवर्ड और स्टोरेज का कीवर्ड में क्या फ़र्क है और हम इन्हें किस तरह यूज़ करते हैं और हमने यूनिट के साथ क्यों नहीं लगाया है, मेमोरी स्ट्रिंग के साथ क्यों लगाया है। आपको इसकी सही तरह समझ आ गई होगी। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है, यहाँ पर हमने इसको स्टेट वेरिएबल में डिक्लेयर किया है। यहाँ हमने स्ट्रिंग के साथ मेमोरी का कीवर्ड नहीं लगाया बल्कि यहाँ लगाया है। तो यहाँ हमने मेमोरी का कीवर्ड इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है और स्टेट वेरिएबल मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये परमानेंट स्टोर करता है और इसको हमें कोई भी कीवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉलिडिटी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करती है। इसके बाद हम तीसरी डाटा टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है कॉल डाटा। कॉल डाटा सॉलिडिटी की तीसरी डाटा स्टोरेज की टाइप है। कॉल डाटा वो तीसरी प्लेस है सॉलिडिटी में जहाँ पर डाटा को स्टोर किया जाता है। कॉल डाटा भी बेसिकली इसी तरह ही काम करती है जिस तरह मेमोरी का कीवर्ड काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क सिर्फ ये है कि मेमोरी में जो डाटा को स्टोर करवाया जाता है उसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल हम कॉल डाटा में स्टोर करवाते हैं उसको रीड तो कर सकते हैं लेकिन उसको हम राइट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ओनली रीड डाटा नॉट राइट। सिर्फ कॉल डाटा में ये फ़र्क है। इसका मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देना था, इसके बारे में बताना था। और ये जो है एडवांस सॉलिडिटी में यूज़ होता है, इसका भी इस वक्त इतना यूज़ नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह काम करता है। जितना भी डाटा हम ब्लॉकचेन में स्टोर करवा रहे होते हैं तो उसकी गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब डिप्लॉय किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को।
लेकिन जो डाटा हम मेमोरी में स्टोर करवाते हैं यानी कि टेम्परेरी स्टोर करवाते हैं उसकी गैस फीस बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू डाटा जो कि परमानेंट स्टोर होता है। उम्मीद है आपको डाटा लोकेशन की समझ आई होगी। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट कीवर्ड्स लगाइए अपने फंक्शन में और इसे डिप्लॉय करके देखिए। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।